वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग मेंसुरेशन जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। ए फार्मर हैज़ डिसाइडेड, आज का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए फार्मर हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड ए वायर फेंस अलॉन्ग वन स्ट्रेट साइड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इनका एक प्रॉपर्टी है, उनमें एक स्ट्रेट साइड में ये क्या बनाना चाहते हैं, वायर फेंस बनाना चाहते हैं। अब देखे ही होंगे फार्मर के जो बाउंड्री रहती है वो वायर से घिरी हुई रहती है, प्रॉपर्टी की बाउंड्री, ठीक है। तो वही वाला वायर फेंस, समझते हो ना। फॉर दिस, अब फिर देखो आगे क्या कहते हैं, फॉर दिस ही प्लान्ड, ठीक है। इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी टू प्लेस सेवरल फेंस पोस्ट एट 6 मीटर। मतलब ये कोई पोस्ट है एक, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा प्लानिंग किया था, लेकिन इनका प्लानिंग जो हुआ ना, पता चला कि इनका प्लानिंग आगे चल के फेल हो गया। कैसे, देखो, For this, he planned to place several fence posts at 6 meter intervals with the post fixed at both ends of the side. After he bought that post and buyer, मतलब post and buyer खरीद के लाते हैं, फिर देखते हैं कि he found that the number of post he had bought was 5 less than required. मतलब 5 कम पड़ गया, इनको लगाना था लेकिन 5 कम पड़ गया। तो देखा, तो ये हुआ 5 इनका क्या कम माइनस में चला गया ना, कम पड़ गया, लेस देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए था रिक्वायर्ड था लेकिन उससे 5 कम रह गया। फिर वही चीज़ उसके बाद उन्होंने हाउएवर डिस्कवर डैट जब इन्होंने 8 मीटर अपार्ट में जब 8 मीटर दूरी वाला लगाया तो इन्होंने देखा कि इनका जो है रिक्वायरमेंट फुल हो रहा है और सफिशिएंट है इतना, तो ये 8 मीटर लगाते हैं। वही लिखा गया है, हाउएवर ही डिस्कवर्ड दैट द नंबर ऑफ पोस्ट ही हैड बाउट वुड बी जस्ट सफिशिएंट इफ द स्पेस्ड देम 8 मीटर अपार्ट। ओके, व्हाट इज द लेंथ, पूछा रहा है तुमसे, इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। किसका, प्रॉपर्टी का, वो जो लगाया है फेंस उसका लेंथ क्या होगा, एंड द साइड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हाउ मेनी पोस्ट डिड ही वाई। पोस्ट भी पूछ रहा है तुमसे, इसने कितना पोस्ट लगाया होगा। तो देखो, इसको बनाने के दो तरीके हैं भाई, एक तो शॉर्ट ट्रिक, एक तो है लॉन्ग ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक में हम लोग एक्स मान के बनाते हैं, ठीक है। जो साइड है, साइड का लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और जो पोस्ट है, पोस्ट का देखो, पूछ रहा है तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है लेंथ, तो लेंथ हम लोग एक्स मान लेंगे, और तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पोस्ट, तो पोस्ट को हम लोग वाई मान लेंगे, ठीक है। लेंथ को एक्स, पोस्ट को वाई, तो ऐसे मान लेते हैं और फिर बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं हम लोग। ये वाला याद रखना, 5 लेस देन, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको क्या करना है, लेंथ दिया हुआ तो था नहीं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। लेंथ क्या दिया है, एक्स मीटर। अब शुरुआत में कहा कि इन्होंने प्लानिंग पूरा किया था कि 6 मीटर की दूरी पर ये फेंस जो लगाना था, वायर फेंस, वो लगाएंगे, ठीक है, पोस्ट को लगाएंगे। तो ये शुरुआती इक्वेशन में 6 मीटर बनाते हैं, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर पे लगा रहे हैं ना, तो उसका इक्वेशन ऐसे बनेगा, एक्स जो है लेंथ है, ठीक है, एक्स वाई 6 प्लस 1, एक्स वाई 6 प्लस 1, ये इक्वेशन बनेगा। ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब 8 मीटर, इन्होंने देखा कि अगर ये वाला काम ये करते हैं तो इनको 5 कम पड़ जा रहा है, तो इन्होंने फिर आगे चल के 8 मीटर के दूरी पे उसको लगाया। तो 8 मीटर के दूरी पे लगाया तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, एक्स वाई 8 प्लस 1। आप देख पा रहे होगे ये वाला इक्वेशन बनेगा। अब कुछ नहीं करना है तुमको, दोनों को कंपेयर कर दो, और जो भी इक्वेशन सोल्व करके आए, एक्स का वैल्यू आए, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इसका ऐसे कर देना है, दोनों को कंपेरिजन करना है। जैसे कि मैंने पहले को, ये पहला इक्वेशन था ना, पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर कर दिया। और ये 5 आया कहाँ से, 5 आया कहाँ से, तो 5 को इधर ले आओ। 5 जो है बोला गया था 5 लेस देन बोला गया था ना, तो क्या करना, इसका इक्वेशन 5 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा। और भी बोला भी गया था तुम्हारे क्वेश्चन में कि जब हम 6 मीटर का लगाते हैं तो वो 5 कम रह जाता है, मोर देन रिक्वायर्ड में, ठीक है। 5 लेस देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन में देखना लिखा गया है। तो x प्लस 6 ऐसे कर देंगे और इसमें माइनस कितना कर देंगे, 5। तो इक्वेशन ऐसे लिखना तुम लोग, मैं दिखा देता हूँ ऐसे, कि पहला था 6 मीटर वाला ना, तो ऐसे एक्स वाई 6 प्लस 1, और कितना कम रह गया था बाबू, तो बोलेंगे
कम रह गया था 5, इसीलिए -5 क्योंकि कम रह गया था। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनाए थे हम लोग? सेकेंड इक्वेशन क्या था? एक्स वाई 8 मीटर था ना, हाँ 8 मीटर +1। अब इसको सोल्यूशन करोगे ना, सोल्व करोगे तो क्या होगा ना कि तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब इसको देखो, ये वाला +1 को सबसे पहले इनको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ठीक है। एलसीएम दोनों को लेके सोल्व कर लेना। 8 का इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, आप देख लीजिएगा ऊपर में। अब एलसीएम लेने आता है ना तुम लोग को, 6 और इसके नीचे 1 दिया गया है, एलसीएम लो तो इसमें हो जाएगा 6, एक्स का एक्स ही रह जाएगा, उसमें चल जाएगा। फिर क्या होता है बाद में ये दोनों कट जाता है क्योंकि दोनों तो सेम है और इधर जाएगा तो माइनस होगा। वही वाला काम यहाँ पर किया हुआ है, अब तुम देख लेना, ठीक है। दिस फिर दिस निकल के आएगा, फिर लास्ट में 5 बचा रह जाएगा, ठीक है। 5 बचा रह जाएगा। अब इनको क्या करना रहेगा तुमको? अब x - 6 वाई x -8 = 5, देन इसका जब एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। अब टोटल 8x में 6x गया, 2x बचा, 2x = कितना निकल के आ गया? 48, ठीक है। अब बोलोगे 48 करने से आ गया भैया, ये 8 से का कितना होता है? 48। वही वाला 48 इधर से निकल करके ऊपर चला गया है, यहाँ से निकल के इधर आके गुना हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? तो 8 में से 6 गया, 2x बचा और उधर 5 × 48 120, ठीक है। 48 को तुम काट देना 2 से तो कितना हो जाएगा? 24 × 5 करोगे ना बाबू तो 120 निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 120 मीटर। तो ये हुआ लेंथ निकल के आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा था कितना मिनी पोस्ट लगेगा। पोस्ट निकालने के लिए तुमको क्या करना है, वो जो पहला दिया गया था x y 8 + 1 ये दिया गया था, क्योंकि यही तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, सफिशिएंट था, तो इसी को उठाएंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, बस इक्वेशन के जगह x का वैल्यू रख देंगे, जो अभी भी निकाले हो, तो x के जगह क्या लिख देंगे? 120 y 8 + 1 कर दोगे। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या पाओगे कि 8 से 120 को काटोगे तो क्या होगा? 30 होगा, ठीक है। 30/2 होगा। अब 30/2 ये क्वेश्चन निकल के आएगा, 30/2 + 1। अब इसको तुम एलसीएम ले लेना 2 का, उधर 2 चला जाएगा, 32 हो जाएगा, 32/2 मतलब 16 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 16। कितना पोस्ट? 16 पोस्ट। तो 120 एंड 16 ऑप्शन में दिया रहेगा, वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, 120 एंड 16 दिया गया है, ठीक है। 120 लेंथ चाहिए एंड 16 पोस्ट चाहिए। अब इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सिंपल ट्रिक है। जितना मीटर का भी कंपैरिजन किया जा रहा है, शुरुआत में 6 मीटर था ना शुरुआत में, और लास्ट में कितना था? 8 मीटर। अब ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से तुम बनाओगे। जो भी 6 और 8 दोनों का मल्टीपल दिया रहेगा ऑप्शन में, वही आंसर होगा। 6 एंड 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में ही 6 एंड 8 का मल्टीपल है। देख लो, जैसे कि 6 का मल्टीपल ये है कि नहीं? 6 का 6 दूनी 12 तो कट जा रहा है। ये 8 का मल्टीपल है, 8 दूनी 16। बाकी सब में नहीं है। ये 6 का मल्टीपल, 6 में 6 को पढ़ोगे तो 100 आएगा, नहीं आएगा। ये 8 को पढ़ोगे 15 आएगा, नहीं आएगा। बाकी को देख लेना, ये भी गलत है। 120 तो है, लेकिन ये 15 दिया गया इधर, 15 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो वो ध्यान रखना। इसका सिंपल ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन में जो भी दिया रहे मीटर में, उसको क्या कर लेना 6 8 और उसका मल्टीपल ढूंढना है ऑप्शन में। जो भी इसका मल्टीपल निकल के आता है वही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स विथ इंटीग्रल वैल्यू साइड ऑफ पेरीमीटर 14। अच्छा, एक कोई ट्रायंगल है, मान के चलो एक कोई ट्रायंगल है, डिस्टिंक्ट ट्रायंगल, जिसका पेरीमीटर तुमको दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये पेरीमीटर जब दे दिया गया है तो कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल हैं जो कि इस पेरीमीटर से बनाए जा सकते हैं। देखो, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तुम लोग भी पता है, होते हैं ना। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं और तीनों साइड कितना, तीनों साइड का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों साइड मान लीजिए ये x है, ये y है, z है। तीनों साइड का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तीनों साइड को जोड़ दोगे, x + y + z कर दोगे, और पेरीमीटर तुम्हारा दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि क्या करो, एक फॉर्मूला है, अगर तुम्हारा पेरीमीटर
अगर तुम्हारा पेरीमीटर क्या में दिया रहा है, इवन नंबर दिया रहा है, इवन नंबर, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, पी स्क्वायर बाई 48 कर दो, ठीक है, पी स्क्वायर, पी मतलब पेरीमीटर बाई 48 कर दो। अगर इन द केस यहाँ पे 14 की जगह 15 दिया रहा था, मतलब ऑड दिया रहा है, अगर तुम्हारा पेरीमीटर ऑड दिया रहा है तो पी स्क्वायर प्लस 3y48 कर देना, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ तो इवन दिया है तो इवन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर बाई 48, पी कितना दिया हुआ है 14, 14 का होता है स्क्वायर 196 शायद, यही होता है ना, तो बोलेंगे हाँ, तो 196/48 करना है। अब काट छाट करोगे तो देखना 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट ट्रिक, फार्मूला से बना दिए इस क्वेश्चन को, फार्मूला से। इसको कॉन्सेप्चुअल समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 14 है, तो ट्रायंगल के तो साइड्स होंगे ना भाई। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, एक साइड ए बी सी, अब पेरीमीटर तुम्हारा 14 दिया गया है, तो इसमें इन द केस जब पेरीमीटर तुम्हारा 14 दिया गया है तो पेरीमीटर तीनों साइड होंगे तभी आके ये पेरीमीटर निकला होगा। पेरीमीटर हवा से तो नहीं निकलता है, ठीक है, तो यही ट्रायंगल से निकला होगा। तो पेरीमीटर के साइड जो है 14 है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 7, तो 7 आता है ना। तो क्या करना होता है यहाँ पे, जब 7 आ गया तो देखना है कि दो ऐसा साइड लेना है जिसका जो सम होता है हमेशा 7 से ज़्यादा होना चाहिए। कोई दो कोई ऐसा साइड उठा लो, काहे कि यहाँ पर 3 था तो 3 में से कोई 2 ऐसा उठा लो और उनको हमेशा 7 से ज़्यादा रखना है। जैसे कि हम ए और बी को उठा लेते हैं, तो ए एंड बी को उठा लिए, ये हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 7, ग्रेटर दैन 7 होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इस कंडीशन में ए प्लस बी जो होता है ना, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर दैन सी, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ए प्लस बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन सी। देन टोटल 14 दिए गए हैं, 14 को तुम तोड़ना चालू करो और ध्यान रखना 2 साइड के जो मान है, 2 साइड का जो प्लस है वो 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसको तोड़ना शुरू करो। तो तुम जैसे कि देखो 14 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 + 4 लिख सकते हैं ना। और देखो ये 5 + 5 7 से ज़्यादा है तो ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं 6 5 3, 6 5 3, ये भी तो 14 हो जाएगा, 6 + 5 + 3 14। अब देखो ये 6 + 5 11 है, मतलब 7 से ज़्यादा है, चलो ठीक है। अब ये भी तुम लिख सकते हो 6 6 2, 6 6 2 लिख सकते हो ना, 6 6 12 2 14। अब ये देखो 6 + 6 12 हो गया, तो ये दोनों को मिला के 7 से ज़्यादा है तो ये ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो 4 4 6, 4 4 6 भी लिख सकते हो तुम लोग, 4 4 6, 4 4 8, और 8 भी 7 से ज़्यादा होता है, और 4 4 8 6 14। तो इसको टोटल 4 तरीके से लिख सकते हो तुम लोग, एक ये, एक ये, एक ये। तो 4 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। और चारों ट्रायंगल में क्या क्या साइड होगा, पहले ट्रायंगल में 6 5 3 साइड होगा, दूसरे ट्रायंगल में 5 5 4 साइड होगा, तीसरे ट्रायंगल में 6 6 2 साइड होगा, चौथे ट्रायंगल में 4 4 6 साइड होगा। तो 4 ट्रायंगल ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। वैसे मैं कहूँगा तुम फार्मूला ही याद रखो, बहुत ईजी रहेगा, इतना कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला रखो, ज़्यादा बेहतर रहे, p²/48, ओके। अगर इवन रहे तो, अगर ऑड रहे तो p² + 3/48 करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फिगर बनाया हुआ है तुम्हारा, अब यहाँ पर x का वैल्यू पूछेगा, देख लेना। जैसे कि देखो, द फिगर बिलो शो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे में जो फिगर दिया हुआ है, कहाँ शो कर रहा है, अरे यार यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है कहाँ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझते हो ना, सर्कल के अंदर सर्कल, लेकिन यहाँ पर सर्कल के अंदर तो स्क्वायर है दोनों। चलो छोड़ो, हम लोग उतना नहीं देखते हैं, क्वेश्चन जो कर रहा है वो देखते हैं। द फिगर बिलो शो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ अ सेंटर ओ PQRS इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, मतलब इसके अंदर क्या है, PQRS एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है।
और वो जो स्क्वायर है वो किसके बाहर है, देखो लिखा गया है ना, PQR इज जे स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द आउटर सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन द आउटर सर्कल। तो ये वाला बड़ा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये आउटर सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और छोटका जो स्क्वायर नीचे में दिख रहा है ये वाला, वो अंदर वाले सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वो एक सर्कल बना लेना है, क्योंकि सर्कल तो दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर एक सर्कल बना लेना है। छोटके वाले सर्कल में ये ABCD वाला जो स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड होगा। इट इज, और देखो, इट इज ऑल्सो सम स्क्राइब्स इन द इनर सर्कल टचिंग द पॉइंट ABCD, वही वाला बात, ABCD छोटका वाला सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल एंड टू द पॉलीगन ABCD। ABCD का जो पॉलीगन है ये वाला छोटका जो स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर और ये जो सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, बाहरी सर्कल है ये बड़का सर्कल, इसका पेरीमीटर, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। रेशियो कितना होगा, रेशियो, ठीक है, इसका पेरीमीटर एंड ये बाहर वाला का पेरीमीटर, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब रेशियो दिया गया है π/4, 3π/2, π/2 एंड पाई, मतलब π/1, ठीक है। पाई अगर लिखा रहा है तो मान लेना π/1 है, क्योंकि 1 मान लेते हैं हम लोग। चलो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, जो फिगर मैंने बनाया था पहले वो फिगर बनाओ, एक वो सर्कल बनाओ अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बनाना पड़ेगा ना एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे पिक्चर बनेगा तुम्हारा। देखो मैंने एक सर्कल बनाने बोला था, यहाँ पर भी एक सर्कल है। अब तुमको रेडियस मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल है तो सेंटर भी होना चाहिए ना, सर्कल है तो बिना सेंटर का सर्कल थोड़ी होता है। तो इसका सेंटर यहाँ पर है बीचों बीच, और दोनों सर्कल का सेंटर एकदम मिड पॉइंट पे होना चाहिए। काहे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर जो होता है दोनों का बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है। ये नहीं कि छोटका वाला ट्रायंगल का अलग सेंटर और बड़का वाला ट्रायंगल का अलग सेंटर, नहीं, दोनों का सेंटर इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर भी दोनों का सेंटर इक्वल है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो क्या करना है, अब हम लोग जैसे कि बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस क्या मानेंगे, अब रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल का रेडियस यहाँ से यहाँ होगा, लेकिन छोटे वाले ट्रायंगल का रेडियस यहीं तक रह जाएगा, यहीं तक, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं QA, क्या मान लिया, सॉरी QA, यहाँ पर O है ना, OQ। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपने क्या माना, OQ, ठीक है, तो मान लिया। उसके बाद क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर का फार्मूला मैंने तुमको याद करने के लिए कहा था। पेरीमीटर जो होता है 2πr होता है, 2πr, ओके, 2πr। तो 2πr के जगह पे हम 2πx लिख सकते हैं, 2πx, क्योंकि x क्या है, इसका वैल्यू मान लेते हैं ना x, तो x क्या है, 2πx हो जाएगा। अब 2πx कहना सही है कि नहीं, r की जगह हमने x माना है, तो कहना बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ तुम ये भी देखो कि OQ जो था ये वाला OQ इक्वल टू BC लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं, बस इतना बता दो। OQ पहले है कहाँ पे, OQ यहाँ पर है, और BC कहाँ पर है, B और C यहाँ पर है, BC। तो दोनों का साइड बराबर है कि नहीं, बोलेंगे भाई दोनों साइड बराबर ही है। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायगोनल हैं। किसके डायगोनल है, देख लो ना, BQCO, BQCO, BQCO। अब ये वाला तुम एक नया स्क्वायर बना है, अब इस स्क्वायर में हम लोग ये कह सकते हैं क्या, Q, अब स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसा। तो OQ इक्वल टू BC कहा जा सकता है, OQ इक्वल टू BC दोनों डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होते हैं, पढ़ा होगा तुमने। तो OQ इक्वल टू BC कहा जा सकता है कि नहीं, कहा जा सकता है। तो ये तो हुआ
इस छोटे के बाद अब देखते हैं ए बी सी डी जो दिया गया है तुम्हारा पॉलीगॉन ए बी सी डी, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अगर तुम इनके पेरीमीटर को x मानते हो साइड का, तो इनका आप लोगों को पता है पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऐड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर के कितने साइड हैं, 4 साइड है, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो इनका पेरीमीटर ABCD का 4 हो जाएगा, क्योंकि x 4 बार ऐड होगा, 4x हो जाएगा। सिंपल है। अब रेशियो निकालना है तुमको, निकाल दो, रेशियो बना दो ना, क्या हो जाएगा, दिक्कत है। रेशियो तुमको बनाना है किस में, इसका निकाल ही लिए और सर्कल बड़के सर्कल का तुम निकाल ही लिए, अब रेशियो ही तो बनाना है तुमको। तो देख लो 2πx सर्कल का रेशियो और 4x ABCD का रेशियो, दोनों को ऐसे कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा π/2। ठीक है, π/2 निकल के आ जाएगा। ओके, π/2। तो अब π/2 आपके ऑप्शन में जो रहेगा, π/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो π/2, यही तो पूछा था। रेशियो, फ्रैक्शन ये सब सेम ही होता है, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका कहाँ BC का यूज़ कहाँ पे हुआ, तो BC का यूज़ हमने ऐसे किया, BC निकाल लिया x, तो सबका हो गया x, क्योंकि स्क्वायर का हो जाता है। ठीक है, तो BC का यूज कहाँ पे हुआ समझ में आया, इसीलिए हमने BC को निकालना पड़ा ऐसे करके, और दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो BC x है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, देन निकल गया। अब ऐसे ही बनाना तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसी का सोल्यूशन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पहले देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को गिवन रहेगी, एक पिक्चर दिया गया है, सर्कल है, और सर्कल से बाहर निकलता हुआ एक ट्रेंगल है जिसका डिग्री दिया गया है 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक गाय है, इज सिटेड एट द पॉइंट ए, मतलब ए पे बंधा हुआ है, कोई गाय है जो यहाँ पर बंधी हुई है, बाई ए रोप, नाइदर द रोप नॉर द काउ इज अलाउड टू इंटर द ट्रायंगल। ठीक है, ना ही रोप को और ना ही काउ को ये ट्रायंगल में घुसने की इजाज़त है, नहीं जा सकते इधर। नो जोन एरिया है, रेड जोन एरिया है। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो तो बात की बात थी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय काउ इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 8 मीटर। रस्सी का लेंथ दे दिया गया है, रस्सी का लेंथ कितना है 8 मीटर है। तो बोल रहा है ना कि जो गाय है वो कितना ग्रेज कर सकती है, और ध्यान रखना ट्रायंगल में नहीं घुसना चाहिए, कितना दूर तक वो ग्रेज कर सकती है। व्हाट इज़ द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड, व्हाट इज़ द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ। ओके, वही निकालना है। 4 ऑप्शन है, 134 पाई 1/3 स्क्वायर मीटर, 121 पाई स्क्वायर मीटर, 132 पाई स्क्वायर मीटर एंड 176/3 पाई स्क्वायर मीटर। तो ये है 4 ऑप्शन, कौन सही हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर कट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर रस्सी का जो है मान दे दिया गया है, कितना 8 दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना कि रस्सी का कितना लेंथ था, देखो लिखा गया है इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 8 मीटर, तो इसका रस्सी का मान कितना है 8 मीटर है। तो लिख लेते हैं 8 मीटर। ए पे बंधा हुआ है कौन, गाय है, और इसका रस्सी मान लीजिए ये रस्सी है, तो रस्सी का मीटर कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर 8 दिया हुआ है। अब तुम भी दिमाग लगाओ, बेसिक कॉमन सेंस से, ये यहाँ पर ये मतलब रेडियस के बराबर है इसका रस्सी, एक तरीके से ये तो रेडियस ही कहलाया ना यार 8 मीटर। अब ये जब रेडियस है, ये तो ट्रायंगल में नहीं घुसना है, नो डाउट ट्रायंगल में तुमको जाना ही नहीं है, ये वाला एरिया तुमको नहीं जाना है, लेकिन बाकी एरिया तो यहाँ से ये रेडियस है, तो इधर से ये इतना एरिया तो ये घूम ही सकता है, ग्रेज कर ही सकता है, एक गाय चढ़ ही सकती है। रेडियस के बराबर रस्सी का मान है, तो इतना तो इसके पाले में है, इतना कौन चढ़ सकती है, गाय चढ़ सकती है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि तुमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या था कि गाय कितना चढ़ सकती है, कितना एरिया तक गाय चढ़ सकती है। ग्रेज्ड एरिया पूछा है तुमसे, ग्रेज्ड एरिया पूछा है,
तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इतना को छोड़ करके बाकी सब जगह चढ़ सकती है, क्योंकि ये तो पूरा घूम सकती है, क्योंकि इनका रेडियस ही इतना है तो ये पूरा घूम सकती है ना। तो इधर पूरा चढ़ सकती है, इधर पूरा ये चढ़ सकती है, इधर ये पूरा चढ़ सकती है। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये सेक्टर में नहीं जा सकती है, सेक्टर में गाय को जाना मना है, मतलब पूरे ट्रेंगल में गाय को जाना मना है, लेकिन हमको मतलब है इस सेक्टर से, क्योंकि ये सेक्टर सर्कल का पार्ट है। और वैसे भी गाय उतना बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि इसका रोप यहीं तक है, तो इतना दूर कहाँ आएगी यार, ट्रेंगल में करने जाएगी उनने, तो यहाँ तक ये जा सकते हैं। तो यहाँ तो बैन है ना, ये ट्रायंगल के पार्ट है ना, इतना पार्ट ट्रायंगल का है। तो क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर देना एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फार्मूला सिखा रखा है। तो कुछ नहीं करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या था याद करो, मैंने सिखाया था तुमको। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जितना भी डिग्री दिया रहे, थीटा वाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा वाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं इसको, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको सर्कल के एरिया में घटाना है ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह 8 लिख लें, क्योंकि रस्सी का मान 8 था, 8 स्क्वायर को 8 × 8 लिख लेते हैं। और माइनस किसको करना है, ये छोटका सेक्टरवा को। तो सेक्टर का एरिया क्या था, जितना भी दिया रहे थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 30/360, 30/, एक मिनट, इसको 30/360 इंटू पाई, अगेन आर स्क्वायर की जगह 8 × 8 लिखा जा सकता है कि नहीं, अच्छा 8 स्क्वायर ही लिख लो ना, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। ऐसे लिख लिए, माइनस कर देना है। जब माइनस तुम करोगे तो क्या निकल के आएगा, 64 पाई माइनस 1, देखो इसको काटो ना तुम, 0 से 0 गया, 12 × 36, तो 12 में कटा तो 1/12 आ जाएगा, 64 पाई माइनस 1/12, ठीक है, इंटू 64 पाई। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर को लिखोगे तो 64 पाई ही लिखोगे ना, पाई और आर स्क्वायर 8 स्क्वायर था, तो इसको 64 पाई नहीं लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और पाई का पाई, तो ये वाला निकल के आएगा तुम्हारा 64 पाई, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का स्क्वायर क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस 1/12 हमने किया था, क्योंकि 30/360 था, उसको 112 लिख सकते हैं काट छुट के। और इसमें भी था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग 64 पाई लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब बेसिक सा एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ये तो गुना में था, तो इसके नीचे 100 कितना दिया गया, 120 नहीं है यार, सॉरी, क्या है कि 360 से 30 को भागा दोगे तो 12 ही बचेगा ना, 120 कैसे लिख दिए। तो अब एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 64 पाई है, और यहाँ पर 1 यानी 64 पाई/12 है, ठीक है। तो एक तरफ 64 पाई/1 है माइनस में, फिर 64 पाई/12 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो ये निकल के आएगा क्या, 64 पाई 11/12, कॉमन ले लेना, 11/12, देन ये निकल के आ गया। अब इसको गुना कर दो, बस कुछ नहीं, 64 को पाई को 11 से गुना करोगे तो 176 देगा, ठीक है, एक मिनट, इसको गुना करना है, गुना करो, 176/3 स्क्वायर किलोमीटर निकल के आ जाएगा, स्क्वायर मीटर, किलोमीटर नहीं, ये निकल के आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, 176 पाई/3 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर की जगह मीटर स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कुछ नहीं किया इसमें, एक रस्सी थी कितनी बड़ी, 8 मीटर बड़ी रस्सी थी, लेंथ उसका 8 था, तो और ए पॉइंट पे कौन बंधा हुआ था, गाय बंधा हुआ था, उसको क्या किया, बांध दिया, और 8 मीटर रस्सी थी तो उसको रेडियस बना दिया, फिर कहाँ तक वो चढ़ सकती है वो देख लिया। तो यहाँ पर
इसको छोड़ करके बाकी सभी जगह पे गाय चढ़ सकती थी घूम घूम के, ठीक है। तो पूरा का एरिया, इतना का एरिया माइनस पूरा सर्कल का पहले निकाल लेंगे, और ये जो जितना ये बच गया सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, वो जो अनग्रेज्ड एरिया है ये वाला निकल के आ जाएगा। पूरा में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, वही काम किया, ठीक है। घर में सोल्यूशन करते रहना जिनको समझ में नहीं आया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द काउ, ये तो कर ही लिया। नेक्स्ट 15, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, 4 आइडेंटिकल कॉइन्स आर प्लेस्ड इन द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिनमें 4 कॉइन्स रखे गए हैं, 4 सिक्के रखे गए हैं। फॉर ईच कॉइन्स द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कमफरेंस इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस टू एरिया, ठीक है। बोला जा रहा है फॉर ईच कॉइन, सभी कॉइन के बारे में, कि सबका जो द रेशियो ऑफ द एरिया टू सर्कमफरेंस, एरिया टू सर्कमफरेंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू एरिया। तो एरिया टू सर्कमफरेंस का जो रेशियो है वो एकदम सेम है सर्कमफरेंस टू एरिया का रेशियो। तो पहले वाले में बोल रहा है एरिया टू सर्कमफरेंस, दूसरे वाले में बोल रहा है सर्कमफरेंस टू एरिया, दोनों का जो रेशियो है बिल्कुल बराबर है चारों में। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड बाय द कॉइन्स। जहाँ पे कॉइन मौजूद नहीं है, सबसे पहले तो ये देख लो कॉइन कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर कॉइन नहीं है, इधर कॉइन नहीं है, यहाँ पर भी 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 कॉइन नहीं है। बेसिक सा फॉर्मूला है, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर डैट इज नॉट कवर्ड बाय। तो पहले पूरा एरिया का स्क्वायर निकाल लो, पहले स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लो, और इन चारों का जो रहेगा एरिया उसको घटा देना, और जो बचा हुआ रहेगा वो खाली जगह निकल के आ जाएगा। अब देखो सर्किल की बात करी गई है, तो सर्किल है तो सर्किल में पॉइंट होगा तो एक इनका सबका अपना अपना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। सबका अपना अपना कुछ रेडियस होगा ना, और सब चारों के चारों जो हैं आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब हूबहू सेम है, तो सबका रेडियस भी हूबहू होना चाहिए। तो मान लेते हैं सबका जो रेडियस है वो आर है, सबका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस तो दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग को मान के ही बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं रेडियस इसका क्या है, आर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द, पहले एरिया बोला गया ना, तो पहले एरिया बाई सर्कमफ्रेंस इज सेम एज द सर्कमफ्रेंस टू एरिया, ये बोला गया है। अब इनका सर्कल का एरिया जानवे करते हो, सर्कमफ्रेंस जानवे करते हो, फार्मूला यहाँ पर रखना है। एरिया की जगह में फार्मूला रख देना किसका, एरिया ऑफ द सर्कल का। सर्कमफ्रेंस में क्या रख देना फार्मूला, सर्कमफ्रेंस सर्कल का जो निकालते हो वो वाला फार्मूला है, फिर सर्कमफ्रेंस वाला फार्मूला बस पुट अप करना है। तो चूंकि हमने क्या माना था, रेडियस को आर माना था, तो ऐसे बनेगा जैसे कि देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रख लिया, और बाद में सर्कमफ्रेंस था, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। बोला गया था कि ये सेम है किसके बराबर, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस बाई एरिया के बराबर, सेम है 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। फिर सिर्फ मैंने वैल्यू पुटिंग किया है, मतलब फार्मूला पुटिंग किया है। फार्मूला एरिया पहले स्टेटमेंट में था एरिया बाई सर्कमफ्रेंस इज सेम एज सर्कमफ्रेंस बाई एरिया, वही वाला काम किया ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो हमने दिमाग लगाया नहीं, बहुत सिंपल था ये तो। अब यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ आर को छोड़ करके। जैसे कि देखो काटना चाटना शुरू करते हैं, पाई से पाई गया, यहाँ इधर भी पाई से पाई गया, ठीक है। और अच्छा ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, एरिया जो होता है वो पाई 2 पाई आर है ना, और एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ना कि 2। तो ये वाला इधर 2 नहीं होगा, ओके। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे, 2 कैसे लगा दिए। तो देखो ये से ये कट गया, और आर नीचे में एक आर गया, तो ऊपर में भी एक आर गया, मतलब स्क्वायर कट गया यहाँ, क्योंकि आर स्क्वायर में क्या होता है, आर इंटू आर होता है, तो एक आर गया ना, ठीक है। तो इधर गया, अब इधर आर स्क्वायर है तो एक आर गया, तो एक आर इधर ऊपर में भी गया। अब क्या तुम पाओगे कि ये निकल के आ जाएगा, इधर साइड बचा आर बाई 2,
r/2 और इधर साइड क्या बचा 2/r, 2/r ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, r/2 एंड 2/r। अब इसको तुम सॉल्व करो, r को इधर लेके आओ तो हो जाएगा r² और 2 को उधर ले जाओ तो 4, r² बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4, r² 4 हो जाएगा और r का निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो यही r का वैल्यू 2 निकल के आ गया, r का वैल्यू 2 निकल के आ गया। रेडियस, आज जब इसका रेडियस 2 निकल के आ गया तो डायमीटर बता सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर इसका कोई बिंदु है, सेंटर है, रेडियस 2 है, रेडियस कितना है 2 है, अब डायमीटर 4 हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब जब ये एक डायमीटर 4 हो गया तो सेम सबका डायमीटर सेम होगा, क्या कि चारों के चारों आइडेंटिकल थे, इसका भी डायमीटर 4 होगा, होगा कि नहीं, सबका डायमीटर 4 होगा। अब देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, स्क्वायर में ये साइड अगर 10 होगा ना, ये भी साइड 10 होगा, ये भी साइड 10 होगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो 4 हो गया ना, तो इसका साइड कितना निकल के आ गया, स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का साइड बोले ना सर, इसका 4 इसका 4 मिला के 8 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि ये 4 था, इसका डायमीटर 8 हो गया। अब जब इसका 8 हो गया देन स्क्वायर का साइड निकाल लिया तो स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल लोगे, साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, अब 64 निकल के आया स्क्वायर का, घटाना किसको है, इस सब को, इस सब को जब तुम घटा दोगे तो ये जो खाली खाली जगह है बीचवा में कोना में सब निकल के आ जाएगा, वही तो क्वेश्चन में पूछा है, स्क्वायर डेट नॉट कवर्ड, ठीक है। तो 64 माइनस पाई आर स्क्वायर करना है, पाई आर स्क्वायर, तो 64 माइनस पाई का पाई लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना निकल के आया था 2 निकल के आया था, तो आर 4 हो जाएगा ना, आर स्क्वायर 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 64 माइनस 4 पाई, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग, ये मैंने बस एक ट्रेंगल का निकाला था, ये एरिया पाई आर स्क्वायर जो था 4 पाई जो निकल के आया है वो एक ट्रेंगल का है, और ऐसे ऐसे 4 ट्रेंगल है, 1 2 3 4, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 4 ट्रेंगल है तो 4 पाई में 4 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 16 पाई, तो 64 में 16 पाई अब घटाना है, ठीक है, 64 में 16 पाई घटाना है। अब 64 में 16 पाई घटाना तो आम बात है नहीं, बहुत लंबा इक्वेशन बन जाएगा, पाई को अगर 22/7 लिखते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करो, कॉमन ले लो, 64 एंड 16 पाई किससे कटता है, 64 एंड 16 पाई किससे कटता है, तो बोलेंगे 64 एंड 16 पाई किसके पहाड़ा में आता है, किसके पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पर 16 के पहाड़ा में आता है, 16 कॉमन ले लेंगे, 16 जब जैसे ही कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है 4 माइनस पाई, ये आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 16 4 माइनस पाई, और ऑप्शन में देखो अगर दिया है तो सही है, 16 माइनस क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 माइनस पाई, 16 इंटू 4 माइनस पाई, ये रहा आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, देखो सम 2 एरिया का सम बोल रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल विच टचेज ईच अदर एक्सटर्नली इज 153 पाई, 2 एरिया का सम दिया गया है 153 पाई, ठीक है। इफ द सम ऑफ देयर रेडी इज 15 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर टू अ स्मॉलर रेडियस, लार्जर रेडियस एंड अ स्मॉलर रेडियस, मतलब एक सर्कल बड़ा होगा तो एक सर्कल छोटा होगा, तो उन दोनों के बीच में जो रेडियस है उनका रेशियो पूछा है, लार्जर रेडियस और स्मॉलर रेडियस का रेशियो पूछा है तुमसे, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 3 2, नन ऑफ दिस। अब देखो ऐसे सवाल में करना क्या होगा तुमको, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 2 सर्कल के एरिया भी दिया गया है और साथ ही साथ उसका रेडी भी दिया गया है, ठीक है। तो
क्या करते हैं हम लोग, दोनों सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, और दो सर्कल है तो जाहिर सी बात है दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा ना भाई। तो एक सर्कल का रेडियस हम लोग r1 मान लेते हैं और दूसरे सर्कल के रेडियो हम लोग r2 मान लेते हैं। दोनों का रेडियस अलग अलग, इसीलिए दोनों का r1 एंड r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बात की जाए पहले सर्किल की और बात की जाए दूसरे सर्किल की, तो एरिया दोनों का क्या क्या हो जाएगा। पहले सर्किल का जो एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे सर्कल का रेशियो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एरिया। और तुम्हारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि दोनों सर्कल का एरिया का मान सम जो है 153 पाई है। तो दोनों को सम कर लेते हैं और कितना दिया गया है इसके बराबर 153 पाई। चलो मैं इसका सोल्यूशन तुमको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखना पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, जगह नहीं बचता है, हाथ से लिखना पड़ता है। तो सोल्यूशन देख लो। देखो ये पहले सर्कल के लिए पहले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। और क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन था कि दोनों सर्कल का स्क्वायर का जो सम है 153 पाई है। 153 पाई गिवन था तुम्हारे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से देखो कॉमन ले लेना। देखो जब तुम पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर करोगे तो इसको कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। पाई कॉमन लेके लिख सकते हो, तो वही कॉमन हो जाएगा। और कॉमन होने के बाद ये वाला पाई और ये वाला पाई खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, उधर 153 बचेगा। ठीक है, ऐसे बच गया। और तुम्हारे क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि उनका जो रेडी है, ठीक है, रेडी वो r1 प्लस r2 वो कितना है, r1 प्लस r2 कितना है, 15 दिया गया है क्वेश्चन में। तुम्हारा दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के। तो रेडी कितना दिया हुआ है, 15। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर साइड भी स्क्वायर कर दो, इधर साइड भी स्क्वायर करो, सो डैट, क्योंकि हमको चाहिए क्या, r1 एंड r2 का वैल्यू चाहिए। जब तक r1 एंड r2 का वैल्यू तुम नहीं पता करोगे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो r1 एंड r2 का वैल्यू पता करने के लिए हमको ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो क्या पाया, r1 प्लस r2 का स्क्वायर लिख लेते हैं सबसे पहले। r1 प्लस r2 को करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर जानते ही हो तुम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ पर a क्या था r1, तो r1 का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है r2 स्क्वायर, तो कर देंगे r2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू r1 इंटू r2। तो ये हो गया r1 प्लस r2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 153, सॉरी यार 15 का स्क्वायर कितना होता है। चलो अब देखो, चूँकि ये तुम्हारा क्या था, इक्वेशन था, इक्वेशन पे ध्यान दो। ये इक्वल टू निकल के आ गया ये, ओके, मतलब r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इक्वल टू कितना आ गया, 15 का स्क्वायर, इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन निकल के आ गया। अब यहाँ से सोल्व करना चालू करो। सोल्व करोगे तो अगला स्टेप देखो ऐसे रहेगा। अब तुम्हारे क्वेश्चन में रेडी कितना दिया गया था, रेडी दिया गया 15 रेडी क्या होता है, r1 प्लस r2। तो r1 प्लस r2 तो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो वही r1 प्लस r2 के जगह पर हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, हमने क्या निकाला था, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। जब सोल्व किया था कॉमन लिया था तो 153 निकल के आया था। ठीक है, तो r1 प्लस r2 के स्क्वायर की जगह पे ये वाला इक्वेशन रख देंगे। ठीक है, 153 रख देंगे, तो 153 यहाँ पर रखा गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 ये वाला सेम एज इट इज़ उतार देंगे। फिर क्या होगा, r1 इंटू r2 का वैल्यू 36 निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा। ठीक है, जब तुम सोल्व करोगे, जैसे कि देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और 153 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में कर देगा 153। ठीक है, माइनस में कर देगा, माइनस करोगे 72 आएगा।
ठीक है। और 72 आएगा तो इधर इक्वेशन ऐसे बनेगा 72 इक्वल टू 2R1 R2, ठीक है, ऐसे बनेगा। 2 से इसको काटेंगे 36 देगा, तो R1 इंटू R2 का क्या निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। अब R2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, R1 को यहाँ से नीचे भेज देंगे तो 36/R1 हो जाएगा, ठीक है। R2 का वैल्यू क्या निकल के आया, 36/R1। अब आगे देखते हैं, तो R2 का वैल्यू 36/R1 हमने निकाल लिया। अब क्या करो, R1 प्लस R2 यानी तुम्हारा रेडी कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। गिवन है कि नहीं, क्वेश्चन में देखो गिवन है, तुम्हारा रेडी कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। जैसे कि कहाँ गया है रेडी, ये रहा रेडी, तुम्हारा रेडी कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो वही वाला इक्वेशन है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 15। और अभी हमने R2 का वैल्यू निकाला है, R2 का वैल्यू अभी हमने निकाला है। तो क्या करेंगे भैया, R2 की जगह पे ये वाला वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट कर दो, देरी किस बात की। तो पुट कर दिया तो R1 का R1 रहने दिया और R2 की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया और ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन को सोल्व करेंगे, R1 का एलसीएम ले लेंगे, तो R1 का एलसीएम लेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर 1 था तो R1 इंटू R1 स्क्वायर हो जाएगा, और तो इसका तो एक ही था, एक ही बार में लगेगा, 36 हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा R1, और इधर क्या हो जाएगा 15R1, इधर क्या हो जाएगा 15R1। अब कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है, ठीक है। R1 स्क्वायर, देखो ये वाला 15R1 कैसे हुआ, ये वाला R1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, R1 स्क्वायर माइनस 15R1 प्लस 36। तो ऐसे दो वैल्यू लो जिसको जोड़ने पर -15 आए और गुना करने पे 36 आए। तो -12 और -3 करते हैं तो -15R देता है कि नहीं। -12R1 करेंगे और -3R1 करेंगे तो -15R1 देगा, और जब इसको गुना करेंगे 12 इंटू 3 तो 36 देगा। तो 12 एंड 3 निकल के आ जाएगा, 12 एंड 3 तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो R1 माइनस 12 इंटू R1 माइनस 3। अब R1 का वैल्यू 12 निकल के आ गया, ठीक है। R2 का वैल्यू 3 निकल के आ गया, R2 का वैल्यू 3 निकल के आ गया। तुमसे पूछा था रेशियो, व्हाट इज़ द रेशियो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था तुम्हारा फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर टू अ स्मॉलर रेडियस। बड़का रेडियस में से छोटका रेडियस का कितना होगा। तो यहाँ पर 12 3 का फॉर्मूला है, तो 3 से 4 बार में कटेगा, ऑप्शन में 4 दिया रहेगा तो वही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में बड़ा से छोटा कह रहा था ना, तो बड़ा देखो बोल रहा है रेशियो फ्रॉम द लार्जर टू स्मॉलर, तो लार्जर वाला ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 था ना, अब 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलता स्मॉलर, यहाँ पर उल्टा बोलता स्मॉलर टू लार्जर, तो क्या करते, स्मॉलर ऊपर लिखते और लार्जर नीचे लिखते, यानी 12, तो 1/4 होता, 1/4। लेकिन आपसे पूछा है लार्जर टू स्मॉलर, तो 4 ही होगा, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो ये वाला क्वेश्चन जानते हो कहाँ पे आया हुआ था, जो कैट एग्ज़ाम देते हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और काफ़ी साल से ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको फील हुआ होगा कि 2-3 ही क्वेश्चन ऐसा था कि बिल्कुल हलवा था, बाकी सभी मीडियम लेवल का या एक क्वेश्चन तो हार्ड लेवल का था। वो वाला कौन क्वेश्चन था तुम जानते होगे, बाकी सभी मीडियम लेवल का था। तो है क्वेश्चन में दम है सभी में, ठीक है। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पॉइंट सी एंड डी लाई ऑन द सर्कमफरेंस एज शोन, इफ़ ए बी इज़ 15 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 12 सेंटीमीटर, बी डी इज़ 9 सेंटीमीटर एंड देन द फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडों वाला भुजा जो होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 1 2 3 4, ये जो 4 को क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसका एरिया पूछ रहा है तुमसे, 1 2 3 4, इसका एरिया पूछ रहा है। और कुछ तुमको दे दिया गया है, ए और बी का मान दे दिया गया है। ए बी कितना है 15, ए सी कितना दिया गया है तुम्हारा, ए सी दिया गया 12, बी डी कितना दिया गया है, बी डी दिया गया है तुम्हारा 9, तीनों दे दिया गया है, ठीक है।
जिसमें साफ साफ तुमको ये भी दिख रहा होगा कि ए बी ये सर्कल के बीचों बीच है। अब बीचों बीच रहता है और पूरा रहता है तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सर्कल का पूरा। ओके, और लिखा भी गया है ना यहाँ पर देखो, ए बी इज़ द डायमीटर, तो ए बी इज़ द डायमीटर। तो अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे? 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सही होगा? अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में ये भी कहा गया था, ध्यान देखो, पॉइंट सी एंड डी लाई ऑन द सर्कमफरेंस। देखो ये दोनों कहाँ पे, सी ये वाला है और नीचे में डी है, दोनों को दोनों सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से डिग्री जो बनेगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, इसका भी डिग्री बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री? कह सकते हैं कि नहीं? एंगल ए सी यानी ये एंड बी, कह सकते हैं ये 90 डिग्री है? कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है। तो ए सी बी अगर 90 डिग्री है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो दिया गया है। देखो ए बी कितना दिया गया है, ए बी 15, ए सी कितना दिया गया है 12। और चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये सर्कमफरेंस पे लाई किया तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री रहता है तो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। तो ये वाला साइड निकल के नहीं आ जाएगा, छोटा वाला साइड है। तो हाइपोटेनियस इसमें कौन है बताओ तो? जो सबसे बड़ा साइड होता है वही हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 15 है। ठीक है, फार्मूला तुमको क्या सिखाए थे? 2 छोटे साइड का सम इज इक्वल टू बड़े साइड का सम का स्क्वायर। तो 2 छोटे साइड का सम का स्क्वायर करते पहले। तो मान लेते हैं कि सी भी एक्स है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर छोटका साइडवा है, एगो ये छोटका साइडवा है। तो ए सी कितना दिया था? 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? बड़ा साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 12 को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 15 होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है कितना होता है 12 का स्क्वायर? 144। 225 में 144 घटाना है, आई होप 81 निकल के आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, तो बताओ जब इसका एक्स निकालेंगे, मतलब इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो 81 बन जाएगा 9। तो एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी और बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब जो ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 9 सेंटीमीटर होगा। और उतना छोड़ो, वो 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा वो बाद में छोड़ते हैं। बी डी तो तुम्हारा दिया हुआ है, तो उतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? देखो बी डी ऑलरेडी गिवन है भाई, तो ये निकाल लिए 9 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा दिया था 9 सेंटीमीटर, और ये तुम जानवे करते हो, और ये भी तुम जानवे करते हो। अच्छा, ए सी कितना दिया गया है? 12। ए डी कितना दिया गया है? ए डी नहीं दिया है, ए डी इज़ नॉट गिवन। तो चलो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ए डी तो दिया ही नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। मैंने क्या कहा, ये डी वाला पॉइंट जो है वो भी सर्कमफरेंस, डी लाई ऑन द सर्कमफरेंस, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? तो एंगल बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा था और ये भी 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए साइड और एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो हो गया ना, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए बी डी, ए बी डी बोलो, बी डी ए बोलो, जो बोलना बोलते रहो। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? ठीक है, अब दोनों तो कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानते हो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा वही एरिया ऑफ निचलौका का होगा, उपरौका का एरिया, निचलौका का एरिया, इसलिए दोनों का एरिया होगा। तो क्या कर देंगे, 1 है 2 है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी क्या निकल के आ जाएगा? 1/2 12 इंटू 9, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कर दिया, 108 निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेना, ठीक है। 12 को देखो, जैसे कि 12 को 2 से काटें, 12 को कितना हुआ? 6 हुआ,
हो गया। अब गुना करोगे ना तो 108 आएगा, और 108 मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और होपफुली 108 किसी में दिया हुआ नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका कितना निकल के आया क्वाड्रिलेटरल का 108, तो 108 तो दिया था नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखो, द एडजॉइनिंग फिगर शोज दैट द कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, दैट इज कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स। ठीक है, इफ द डायगोनल ऑफ द इनर मोस्ट कहने का मतलब सबसे निचलाऊ का, अंदर वाला, ठीक है, वो वाला स्क्वायर, तो इनर मोस्ट स्क्वायर इज 2 यूनिट। अब इसका इनर मोस्ट स्क्वायर का डायगोनल 2 यूनिट है, सोच लो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स ऑफ एनी टू सक्सेसिव मतलब लगातार, 2 लगातार स्क्वायर इज 1 यूनिट, 1 यूनिट। चलिए ये भी देख लिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द 8th and 7th स्क्वायर। तो ये कितने स्क्वायर है, 1 2, एरिया ऑफ 7th and 8th स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, मतलब उन दोनों के मान के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, एंड द काउंटिंग ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर, इनर मोस्ट स्क्वायर को काउंट करते हुए बताना है। तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेंदी है कि नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा ऑप्शन देख लेते कौन सही होगा। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब देखो यार, साफ साफ लिखा गया है कि इनका इनर मोस्ट स्क्वायर जो है उसका क्या है, डायगोनल कितना है, 2 यूनिट दिया गया। क्वेश्चन में पढ़ो, 2 यूनिट इनर मोस्ट स्क्वायर का डायगोनल दिया गया है, 2 यूनिट इनर मोस्ट का डायगोनल है दिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन में सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक ये है बाबू, जो बोला गया 7th स्क्वायर एंड 8th स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करो, दोनों का 2 से गुना कर दो। तो 8 दिया गया तो 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 7 दिया गया 7 से दोनों का गुना करेंगे 14। अब तुमसे पूछा का है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है, 2 का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। लेकिन तुमको डिफरेंस निकालने बोला था तो सिंपल वाला डिफरेंस निकाल दिए। तुमको डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ, एरिया निकालने बोला था, दोनों का एरिया करना पड़ेगा ना पहले। ये तो 2 डिफरेंस हुआ मानते हैं, 16 में 14 गया 2 गया, लेकिन 2 निकालना ही नहीं था तुमको। इनको पहले एरिया करो और दोनों का एरिया का जो डिफरेंस होगा वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, एरिया ऑफ 8th स्क्वायर इज 16, एरिया ऑफ 7th स्क्वायर इज 14। चलो, तो 16 स्क्वायर का कितना मान होता है, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256। ठीक है, और दूसरा कितना था 14 ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 196 होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर निकल के आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट था और बाद में चल के 1 यूनिट आ गया, तो तुमको दोनों में आधा आधा घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2 करना पड़ेगा, इधर भी 1/2 करना पड़ेगा। अब सल्यूशन कर दो, तो 256 को 2 से जब काटोगे तो कितना होगा, 128, और 2 से 196 को काटोगे तो कितना होगा, 98। तो 128 में 98 घटा दो, 128 में 98 घटा दो, कितना निकल के आता है, 30 निकल के आता है, और 30 ही तुम्हारा आंसर होगा। तो इसका ट्रिक समझ में आया। जितना भी तुमको दिया रहे, देखो यहाँ पर 2 से आधा हो रहा है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 हो रहा है, तो 2 से आधा हो रहा है, इसीलिए मैंने 1/2 से गुना किया लास्ट में। ठीक है, और कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर अगर 4 से 2 हो रहा होता तो यहाँ पर भी आधा हो रहा है, अगर 6 से यहाँ पर 3 हो रहा होगा तो ये भी आधा हो रहा है, तो इसीलिए आधा से गुना करना पड़ा हमको। ठीक है, नहीं तो क्या होता ना, जो ये जो डायगोनल है
ये डायगोनल जो दिया गया है वो, जैसे कि ये डायगोनल है, अब कॉन्जिक्यूटिव बढ़ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टू सक्सेसिव, तो ये यहाँ पर 2 था, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा, ऐसे करके बढ़ेगा। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में एक कंसर्न था, एक दिक्कत थी कि वो बोल रहा है 1 ही मिनट बढ़ना चाहिए, 1 ही यूनिट बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए 2 यूनिट, लेकिन बढ़ने के लिए बोल रहा है 1 ही यूनिट, मतलब आधा ही बोल रहा है ना, तो इसीलिए आधा से गुना करना पड़ा। ट्रिक क्या अपनाया हमने? ट्रिक ये अपनाया कि 8 दिया गया है, यहाँ पर 17 दिया गया है, तो क्या किया गया, 7 और 8 दोनों का स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया? एरिया, मतलब एरिया कर लिया। तो कर लो, 8 के लिए 16 कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 यूनिट था, 16 कर लिया। और 7 के लिए 2 गुना करेंगे, कितना होगा, 14। अब 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कर लेंगे। 16 का स्क्वायर होता है कितना, 2 56, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों में 1/2 कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी भी बताया तुमको। अब इनको जब सोल्व करोगे लास्ट में 30 दे के आएगा। और ये था तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द सेट ऑफ द कॉइन्स वेरी एज द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। इफ़ इट्स थिकनेस रिमेन कांस्टेंट, उसका थिकनेस हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड वेरीज एज द थिकनेस। कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ इसका थिकनेस रिमेन कांस्टेंट एंड वेरीज एज द थिकनेस, ठीक है, इफ़ द डायमीटर रिमेन कांस्टेंट। तो कभी डायमीटर बदलते रहता है तो थिकनेस कांस्टेंट रहता है, और थिकनेस बदलते रहता है तो डायमीटर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द 2 कॉइन्स आर इज़ द 4:3, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस। तो ये आपके काम का नहीं है यार, इतना डिटेल में, इतना डीप कंसेप्ट के साथ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। 20 ABC पॉइंट PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड A, B और BC एंड C आर रिस्पेक्टिवली। इफ़ एरिया ऑफ द ABC इज 20 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ PQR। ये तुम्हारा ज्योमेट्री एज वेल एज मेंसुरेशन दोनों का चैप्टर है, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें क्या कहा गया है, PQR आज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है ट्रायंगल का, जानते हो? इस साइड का मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, इस साइड का मिड पॉइंट बीचों बीच, इस साइड का मिड पॉइंट बीचों बीच, ठीक है। तो ये हुआ मिड पॉइंट, और इन तीनों को मिला दो, PQR ट्रायंगल बन जाएगा, PQR ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ABBCCA। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ ABC, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है, तो तुमको छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। अब तुम समझ गए होगे इस क्वेश्चन में, देखो कैसे किया ना, ट्रायंगल था उसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, इसके कारण क्या हुआ, ये ट्रायंगल 4 पार्टों में डिवाइड हो गया कि नहीं, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया इसके कारण। अब तुम्हारा एरिया 4 पार्ट में, इसका एरिया दिया गया है 20 स्क्वायर मीटर, तो इसका एरिया भी 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। अरे यार तुम्हारे पास एक रोटी है, अब रोटी में तुम ऐसे ऐसे कटकुट मार दिए, तो वो मान लीजिए रोटी छोड़ो ना, तुम्हारा एक ट्रायंगल वाला रोटी है ट्रायंगल का रोटी खाए हो कभी? अच्छा बिंगो खाए होगे। इसका एरिया दिया गया है मान ले जाए 30। अब इसको 4 भाग में बांटेंगे तो चारों को इक्वल पार्ट में भागेंगे ना, एरिया तो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। अब वैसे भी समझ सकते हो 4 भाग में बांटा और एरिया दिया गया 20, तो 4 से 20 को कर देंगे गुना, और 20 25 5 हो जाएगा आंसर। 20/4 कितना हो जाएगा? 5। डायरेक्ट ट्रिक मान सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए ना, तो जितना दिया रहे उससे, जितना पार्ट में डिवाइड हुआ है उससे डिवाइड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक। ओके, ये लास्ट है आज का। हमने 2 क्वेश्चन को नहीं किया, 19 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9 को। अगर तुमको है तुम्हारे अंदर क्षमता तो इसको बना के देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीनशॉट ले लो, घर में ट्राई करना। ले लिया? अब 9 को भी ले लो। 9, ये रहा 9। सर्कल चैप्टर से है, इसमें टोटल 7 सेक्टर हैं, ये वाला है, और एरिया दिया गया है,
सेक्टर का जो एरिया है 1/8 है किसके एरिया का, पूरे सर्कल के। ओके, तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।